Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. So guys, क्रैश कोर्स सीरीज में लास्ट हमने कंप्लीट किया है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। थ्योरी वाला पोर्शन अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट वीडियो नहीं देखनी है, पहले वेबसाइट पे जाना है, यहाँ जाके टेस्ट देना है, अपने मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन आप अप्रोच ना कर पाएँ उस पर मेन फोकस करना है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपसे अप्रोच भी होना चाहिए था। तो वीडियो सोल्यूशन को फिर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पहले टेस्ट देकर आना, उसके बाद आगे स्टार्ट करना वीडियो सोल्यूशन देखना। हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वो वाला सेशन अच्छा लगा होगा। वहाँ पे जो भी ट्रिक्स मैंने बताए थे आपको उसका यूज़ हुआ होगा। तो अब हम उन वाले क्वेश्चन के ऊपर जो भी मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन CSR नेट में आते हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट लगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ईजी लगे। CSR नेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वहाँ पे कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आप समझ लो। अगर आपको अच्छा मतलब जैसे माइंड को कन्विंस लग रहा है कि ये इसको मैं रिटेन कर पाता हूँ तो उसको रोक लो, या फिर लास्ट टाइम में उसके पीछे ज़्यादा मत पढ़ो, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको लूज़ नहीं करना। जितना आपको हो सकता है नए कंसेप्ट कोई पता चल रहा है तो उसको आपको समझ लेना है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, जैसे कि यहाँ पे 4 रिएक्शन दिए। रिएक्शन बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव 2E4Z6C ऑक्टा 246 ट्राइन एज द मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आने वाला ये पूछ रहा है। अब ये स्ट्रक्चर तो पहले पता होना चाहिए ना। जैसे देखो ऑक्टा ट्राइन से हमें पता चल रहा है कि 8 मेंबर्ड चेन है वहाँ पे और 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या देख रहा है देखो 2E4Z और 6E, ठीक है। तो उसी हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 पे यहाँ पे E ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब 4 पे बोल रहा है Z, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, अब 4 पे यहाँ पे Z, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और अगेन यहाँ पे 6 पे हमें E, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अगर इसी स्ट्रक्चर को आपको आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा आपको अगर अच्छे से विजुअलाइज करना है तो किस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आएगा। इसमें भी आप नंबर अगर दे दोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, अगेन यहाँ पे 8, तो आप देख सकते हो 2 पे E आ रहा है, 4 पे Z, अगेन 6 पे हमारा E आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये हमें बनाना है, ठीक है। तो पहले तो देखो किस टाइप के हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे, बाद में इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन आएगा ना तो हम क्लियर करेंगे। लेकिन बेसिकली आपको माइंड में क्या रखना है, ये वाला हमें प्रोडक्ट निकालना है, कौन से वाले रिएक्शन में वो आ रहा है हमें देखना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन किस तरह से हो सकती है। रिंग्स दी है, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर होता है वैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग भी होता है। यहाँ पे क्योंकि रिंग दी है तो हम इस तरह से ये वाली रिंग ओपन कर सकते हैं, ये इधर और ये इधर। अब हमने देखा है कि अगर 4 पाई सिस्टम होता है तो थर्मली यहाँ पे ये कॉन रोटेटरी मतलब कॉन रोटेशन दिखाता है। अगर 6 पाई सिस्टम होगा यानी कि 4n+2 पाई सिस्टम होगा तो थर्मली यहाँ पे डिस रोटेशन दिखाएगा। और हमने पढ़ा है अगर डिस रोटेशन दिखा रहा है तो जो भी स्टेरियो होगी, जैसे हम यहाँ पे मिथिल ग्रुप की स्टेरियो देख रहे हैं, प्रोडक्ट में जाके हम वहाँ पे भी EZ उसके मतलब उसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो ये जो स्टेरियो होती है वो डिस रोटेशन में चेंज नहीं करती, यानी कि नो चेंज। अगर कॉन रोटेशन होगा तो चेंज करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे 2 मिथिल ग्रुप से यहाँ पे रिएक्टेंट में सिस रहे तो प्रोडक्ट में भी वो सिस ही आएंगे। सिस इन द सेंस ओवरऑल, आइदर वो दोनों भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस ई दिखाएंगे या फिर जेड ज्योमेट्री दिखाएंगे, आइदर सिस या फिर ट्रांस ओवरऑल सिस दिखाएंगे। एक सिस एक ट्रांस इस तरह से नहीं दिखाएंगे। देखो किस तरह से हो गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ से हमारा आ गया ये इस तरह का प्रोडक्ट। तो एक तो इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक तो आइदर ये ट्रांस रहेगा और ये भी ट्रांस रहेगा, या फिर आइदर दोनों सिस रहेंगे। लेकिन अब मैंने जैसे बोल दिया कि आइदर दोनों सिस होंगे आइदर दोनों ट्रांस होंगे। हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ये ट्रांस है ये ट्रांस है, यानी कि ओवरऑल सिस आ रहा है और यहाँ पे भी सिस थे, सिस रखना, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, देखो जैसे यहाँ पे ये ट्रांस तो सिस बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना। कन्फ्यूजन आपकी कहाँ पे होगी, ये भी तो पॉसिबल है, दोनों सिस रहेंगे तो प्रोडक्ट हमारे चेंज हो जाएगा, यानी कि
2Z 4Z 6Z हो जाएगा ना अगर ये वाला आएगा, और ये इसमें पॉसिबल भी है। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको ऑप्शंस के थ्रू देखना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिखा है देखो, ऑप्शन के थ्रू आपको देखना है कि हम जो करवा रहे हैं ना, अब ये वाला प्रोडक्ट तो आपको आगे जाके कहीं पे मिल रहा है या फिर नहीं देख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। ये वाला तो हमें यहाँ पे मतलब जो रिक्वायर्ड है ये वाला, ये तो हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें वही निकालना है। तो ये वाली रिएक्शन जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो तो मेजर दे रही है, ये भी दे रही है, इसकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में भी वो नहीं दिया है। लेकिन हमें ये जो रिक्वायर्ड था ना, जो यहाँ पे पूछ रहा है, वो तो ये वाली रिएक्शन दे रही है, यानी कि 1 तो हमारे ऑप्शन में आ रहे। अगर आप 2 की देखोगे सिमिलरली तो देख सकते हो यहाँ पे अगेन सेम उसी तरह से रिएक्शन होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 6 पाई सिस्टम है, फोटोकेमिकल कंडीशन है। 6 पाई सिस्टम जैसे थर्मली डिस होता है ना, वैसे फोटोकेमिकली कॉन रोटेटरी होगा, और अगर कॉन रोटेटरी है तो स्टीरियो में चेंज आएगा, स्टीरियो में चेंज आएगा। यानी कि अब जैसे यहाँ पे ये सिस थे, यहाँ पे भी सिस थे, वो सिस रह रहे थे, यानी कि ओवरऑल सिस रह रहे थे, आइदर ट्रांस आइदर सिस। वैसे अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से हमारा बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रांस रह रहा है, इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे ये सिस रह रहा है, यानी कि ओवरऑल ट्रांस रहेगा, ओवरऑल सिस नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 पे Z दिखा रहा है, और यहाँ पे ये किसी भी साइड से अगर आप नंबरिंग कर दोगे ना, तो 2 और 6 की आपको देखनी है। आपको यहाँ पे 2 पे और 6 पे सेम चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे Z है, यहाँ पे E है। सिमिलरली अब जैसे ऊपर देखा ना, उसी तरह से देखो, यहाँ से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन 1 में तो आ ही रहा है, तो 1 देखो कहाँ पे है, तो 1 ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन हमारे यहाँ पे किस में है, सी में है। तो बी और डी तो यहाँ से कट ही गए। अब आप देख सकते हो 1 2 3 दिया है और 1 3 दिया है, 2 तो हमारे यहाँ पे रिएक्शन में आया ही नहीं, यानी कि यहाँ से भी हम ऑप्शन ये वाला जो है कौन सा 1 2 3 वाला काट दे सकते हैं। तो पक्का तो यहाँ से ही पता चल गया कि 3 में हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 6 पाई सिस्टम है, बॉन्ड इधर गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अगेन 6 पाई सिस्टम है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो कॉन रोटेशन है। जैसे यहाँ पे सिस था, कॉन के बाद ओवरऑल ट्रांस बन गया, उसी तरह से यहाँ पे जैसे ये ट्रांस ज्योमेट्री है ना दोनों की, तो ये ओवरऑल बाद में जाके कॉन है, इसकी वजह से चेंज हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल सिस बन जाएगी, आइदर ट्रांस रहे आइदर सिस रहे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये वाला आ सकता है। यानी कि हमारा जो 1 और 3 है ये सही प्रोडक्ट दे रहा है, तो वही हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी को हम मार्क कर देंगे। अगर यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये भी अगेन 6 पाई सिस्टम है, 6 पाई सिस्टम थर्मली होगा, थर्मली डिस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रांस ज्योमेट्री है मिथिल ग्रुप्स की। तो अगेन यहाँ पे ये जाके जब रिंग ओपनिंग होगी तब भी ये ओवरऑल ट्रांस रहेगा, यानी कि अगर इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे ट्रांस है तो इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे सिस, ट्रांस सिस, ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। अगर दोनों ट्रांस होते तो ओवरऑल सिस बोलते, दोनों अगर सिस होते तो भी ओवरऑल सिस बोलते। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो है सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द थर्मल रिएक्शन ऑफ 135 हेक्साट्राइन, यानी कि 1 2 3 4 और 5 135 हेक्साट्राइन, द सिमेट्री ऑफ लूमो करस्पॉन्डिंग टू C2 एक्सिस एंड मिरर प्लेन। ठीक है, अब C2 एक्सिस और मिरर प्लेन तो हमने थ्योरी वाले सेशन में देखा नहीं, लेकिन आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है C2 एक्सिस किस तरह से देखना है, मिरर प्लेन किस तरह से देखना है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स तो बताए थे, तो सिर्फ आपको FMO यहाँ से ड्रॉ करनी है, बाद में आपको ग्रुप थ्योरी का यूज़ करके ये देखनी है चीज़। तो पहले तो आपको पूछ क्या रहा है, देखो हेक्साट्राइन के लिए लूमो पूछ रहा है, ठीक है, लूमो पूछ रहा है, और कंडीशन क्या पूछ रहा है, देखो थर्मल कंडीशन। तो हमें पता है जैसे जो बेसिकली जो कंडीशन पे जो लेते हैं, एक तो फोटोकेमिकल होती है, और जो बेसिकली हम कहते हैं थर्मली कंडीशन। अगर 135 हेक्साट्राइन है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, तो जो बनेगी, पहले अगर मैं आपको रफली बना के दिखा दूँ यहाँ पे, तो एक तो हमारी psi1 होगी, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6, इस तरह की मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी। जब थर्मल कंडीशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर फोटोकेमिकल ठीक है, तो थर्मल कंडीशन में ये मोलिकुलर डायग्राम होगी। इसको क्या बोलेंगे, होमो, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये अनऑक्यूपाइड में से सबसे लोअर में एनर्जी में है, तो इसको बोलेंगे लूमो। तो बेसिकली देखना क्या है कि थर्मल कंडीशन पे लूमो हमारी psi4 थी और होमो हमारे
साई3 थी। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होती तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता और इसकी होमो जो है साई4 हो जाती और लूमो साई5 हो जाती। ये वाले आपको चीज़ ध्यान में रखनी। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि थर्मल कंडीशन में पूछ रहा था हमें और हमें लूमो देखनी थी। थर्मल कंडीशन में हमारी लूमो क्या आ गई यहाँ पे साई4। अगर आप इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे बनाओगे तो साई4 में आप ट्रिक के थ्रू भी देख सकते हो। साई4 मतलब क्या है, साई E1 और E1 में मैंने बोला था कि जो क्या होंगे, जो टर्मिनल वाले लोब होंगे उसका साइन अपोजिट होगा। तो अगर आप डायरेक्टली साई4 भी ड्रॉ करोगे ना, अब वैसे इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर मैं आपको यहाँ पे रफली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो पहले तो हमें पता है यहाँ पे ये सारे सिमेट्रिकल होंगे, 3 4 5 और ये वाला हमारे यहाँ पे 6। यहाँ पे ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी नोड नहीं, क्योंकि ये साई1 है तो नोड जो होता है हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो भी नंबर होगा उससे एक कम होगा। यहाँ पे कितने नोड होंगे, यहाँ पे कितने नोड होंगे, क्योंकि साई2 है तो एक नोड होगा, क्योंकि साई3 है तो यहाँ पे 2 नोड होंगे, और अगर साई4 हो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे 3 नोड होंगे, और यही हमारा लूमो है। अगर आप यहाँ पे 3 नोड है आपको पता है और आपको अपोजिट वाले लोब जो है वो टर्मिनल वाले लोब जो है वो अपोजिट रखने हैं, तो साई4 के लिए आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो 3 नोड के साथ। किस तरह से ड्रॉ करना है देखो, पहले तो इन 6 को देखो, क्योंकि मेन तो फोकस हमारा साई4 पे है ना, इसकी हमें C2 और मिरर प्लेन के थ्रू जो भी होगी 1 2 3, ठीक है। तो देखो हमें कितने नोड ड्रॉ करने हैं, 3 नोड ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस तरह से कर सकते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे एक नोड आ गई, बाद में यहाँ पे एक नोड दे देंगे, प्लस दे देंगे, बाद में यहाँ पे एक नोड माइनस माइनस। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था तो उस तरह से यहाँ पे अपोजिट साइंस पे आ रहे होंगे। तो देख सकते हो ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला और ये वाला, इनके अपोजिट साइंस आ रहे हैं। तो साई4 तो हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब आपको देखना है यहाँ पे C2 और मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में ये इसमें क्या है, सिमेट्री है या फिर एंटी सिमेट्री है। तो अब आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे इसके बीच में, हमें पता है ना मिरर प्लेन सिमेट्री किस तरह से देखते हैं, बिल्कुल इसको बीच में अगर मिरर लगा देंगे तो दोनों साइड रिफ्लेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। तो आप देख सकते हो इसमें ये मिरर प्लेन जो है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये माइनस है तो फर्स्ट प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में ये एंटी सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है बोल सकते हो। मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है। और अगर आप C2 के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये वाला बोर्ड का अगर प्लेन है, ये वाला बोर्ड का प्लेन है, इस तरह से आपने C2 एक्सिस यहाँ से पास कर दिया, तो अब आप देख सकते हो इसको, अगर ये वाला एक्सिस है हमारा रोटेशन का, इसके अलॉन्ग अगर इस तरह से 180 डिग्री का रोटेशन दे दोगे तो आप देख सकते हो ये वाले जो प्लस थे ना यहाँ पे एग्जैक्टली रोटेट होगी, इनके प्लस पे, इनके पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन के बाद हमें सेम चीज़ मिल रही है ना, यानी कि C2 एक्सिस वहाँ पे प्रेजेंट है, C2 एक्सिस के थ्रू ये सिमेट्रिक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। पूछ रहा था क्या, रिस्पेक्टिवली पूछ रहा था C2 एक्सिस पहले और मिरर प्लेन। तो मिरर प्लेन से एंटी सिमेट्रिक थे, C2 से सिमेट्रिक थे, तो C2 से सिमेट्रिक, मिरर प्लेन से एंटी सिमेट्रिक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब साई4 हो, साई3 हो, या फिर आपको कंडीशन दे देंगे फोटोकेमिकल कंडीशन पे क्या है, थर्मल कंडीशन पे क्या है, सिर्फ आपको देखना है होमो क्या है, लूमो क्या है, और उसके लिए ये वाली चीज़, मतलब ये वाला जो पिक्चर है ना किस तरह से आएगा, फिर आपको C2 और मिरर प्लेन वहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर बोथ अलाउड इन गिवन कंडीशन एंड कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग IR। अब इस वाले क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है जी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। तो क्या पूछा है बेसिकली, देखो कि इन चारों रिएक्शंस में यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है जो दिए हुए कंडीशन में, मतलब ये वाली थर्मल, ये वाली थर्मल, फोटोकेमिकल, इन दिए हुए कंडीशन में अलाउड भी है और उसके साथ साथ उसको हम IR से मॉनिटर भी कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों कंडीशन जो फॉलो कर रही है रिएक्शन, वो हमारा सही आंसर है। अगर कोई भी रिएक्शन जैसे देखो दिए हुए कंडीशन में अलाउड भी है लेकिन उसको हम IR से अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो हमारा वो आंसर नहीं होगा, या फिर IR से मॉनिटर कर सकते हैं लेकिन अलाउड ही नहीं है तो भी आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि बोथ अलाउड और IR स्पेक्ट्रम से मॉनिटर की जाए, यानी कि दोनों कंडीशन उसने फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट चेक करनी, अब के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कॉन्सेप्चुअली आ रहे हैं। तो पहले तो एक बात देखो, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है,
मैंने आपको बता दिया था थ्योरी वाले सेशन में कि ये अलीन है और यहाँ पे हमारा ये डाइन है। डाइन में क्या, अलीन में क्या होता है, 4+2 होती है, ठीक है। जैसे हमारी कीटीन में 2+2 होती है, वैसे अलीन में यहाँ पे 4n+2 होती है और वो भी थर्मल कंडीशन में ही अलाउड होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, ये डाइन है और इस वाले अलीन का ये वाला डबल बॉन्ड, कोई भी एक डबल बॉन्ड यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया है। अलीन की जो 4+2 है थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है, तो यहाँ से ये रिएक्शन तो अलाउड है। अब अगर आप देखोगे IR से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे अल्कीन है, अल्कीन की तो IR वैल्यू अराउंड 16000 टू 1620 सेंटीमीटर इनवर्स तक आ सकती है। अमित सर ने आपको ये पढ़ा है इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी सेशन में, तो इस टाइप तक आती है। अगर अलीन हो तो हमें पता है यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, टोटल 180 डिग्री का एंगल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 1940 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, रफली। अगर एग्जैक्टली कुछ एक आध वैल्यू हिल गई हो तो आपको देख लेनी है बुक में, तो रफली इतनी होती है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये तो वैल्यू थी, ये वैल्यू बाद में भी अल्कीन रह रहा है, तो यहाँ से हम कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये वैल्यू जो थी ना 1940 सेंटीमीटर इनवर्स, वो हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। अगर ये वैल्यू गायब हो रही है यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। यानी कि IR से मॉनिटर कर सकते हैं और अलाउड भी है। तो रिएक्शन ए तो हमारी आ गई। अब सिंपली ऑप्शन के थ्रू अगर आपको इलिमिनेट करना है तो ए तो हमें ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस कट गए। अब हमें देखना है, ए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में है, ए में भी है, बी में भी है। तो अगर डी और बी देख सकते हो, ठीक है, बी और डी देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कीटीन। अब हमने पढ़ा है कि जैसे अलीन में 4+2 साइकिल एडिशन होती है, वैसे कीटीन में 2+2 ये होती है। हालांकि ये डाइन है, लेकिन इसका एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा, यानी कि 2+2 देगी। और वो किस कंडीशन में अलाउड होती है, हमने बोला था, वो भी थर्मल कंडीशन में ही अलाउड होती है। 2+2 सिर्फ फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होगी, कौन सी वाली, अल्कीन वाली। लेकिन जो कीटीन वाली है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है, और अलीन के लिए 4+2 थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये रिएक्शन तो अलाउड तो हो गई, एक तो आ गया हमारा। दूसरी बात, यहाँ पे इसमें अल्कीन पाई बॉन्ड्स है, यानी कि ये वाली जो 1600 सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी दिखाएगा और यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट में भी दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कीटीन होता है इसकी भी जो कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे भी ये 180 डिग्री का एंगल है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी कितनी होती है वैल्यू, इसकी अराउंड 2140 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जो बाद में जाके हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कीटोन आ रहा है, तो कीटोन की कितनी होती है, अराउंड 1715 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और बाद में थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन भी है, तो यहाँ से थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो सकती है, ज़्यादातर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है, इससे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 60 तक जा सकती है, लेकिन इतनी हाई वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर ये वैल्यू हमें, मतलब इस वैल्यू पे अगर हमें पिक नहीं मिल रहा, जो पहले रिएक्टर में मिल रहा था प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा, यानी कि हमारी रिएक्शन यहाँ पे कुछ हो गई, तो यहाँ से रिएक्शन भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस वाली कंडीशन में ये 2+2 ऑफ कीटीन अलाउड भी है, तो इस कारण यहाँ पे हमारा बी जो है ये सही हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आप मार्क कर सकते हो कि ऑप्शन ये हमारा सही है। अगर बाकी के देखोगे तो रिएक्शन किस तरह से, यहाँ पे देखो ये क्या है, 2+2 साइकिल एडिशन हो रही है। अब इसको, अब मैंने बोला था कि जो अल्कीन वाली 2+2 साइकिल एडिशन होती है ना, वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में इतनी अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं थर्मल 2+2। जैसे देख सकते हो, सॉरी थर्मल 2+ नहीं, पोलर 2+2। जैसे देख सकते हो ये वाला जो अल्कीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं। और ये वाली जो अल्कीन है जो डबल बॉन्डेड स्पेसीज है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि मिथिल ग्रुप्स लगे, एक में ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स लगे, एक में ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, देने वाला है कि लेने वाला है। पोलर 2+2 साइकिल एडिशन जो है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड नहीं होती, थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है। तो यहाँ से कंक्लूटिवली आपको चीज़ें कौन सी याद में रखनी, एक तो 2+2 अल्कीन वाली जो है वो फोटोकेमिकली अलाउड होगी, 2+2 अगर पोलर वाली आ गई तो वो थर्मल में अलाउड होगी, जो कीटीन होगा उसमें 2+2 थर्मल में होगी, और अलीन जो होगा अलीन जो होगा उसमें 4+2 होगी और वो भी थर्मल में अलाउड होगी। ये 4 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन
ये तो अलाउड नहीं, इसकी वजह से ये भी कट गया। अगर आयर की अगर आप बात देखोगे तो इसमें जो डबल बॉन्ड था ना, अब साइनाइड का तो हमें पता है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है, वो तो प्रोडक्ट में भी मिलेगा पिक, लेकिन जो अल्किन वाला है ना 1600 पे जो मिल रहा है वो प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। यहाँ से आयर से हम कर सकते थे वैलिडेट, लेकिन रिएक्शन ही नहीं, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। अगर डी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कुछ अलग बन गया है क्या, ये हो रहा है यहाँ पे, ये डाइन है, इसका ये डबल बॉन्ड यूज़ किया है और इसका ये वाला डबल बॉन्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट गलत बन गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए था, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए था हमारा, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इसके साथ इसमें से एक डबल बॉन्ड रिएक्ट कर गया और यहाँ पे ये इस तरह का चाहिए था, ठीक है। 2+2 दिखानी थी यहाँ पे, जो हमारे टेस्ट में जो है ना 2+2 वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह का प्रोडक्ट था ये वाला गलत टाइप हो गया है। तो ये वाला जो है ना 2+2, ये आप देख सकते हो फोटोकेमिकल कंडीशन है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमने क्या बोला है 2+2 अलाउड तो है, तो फिर रिएक्शन अलाउड है, लेकिन आयर से हम इसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्किन के जो C डबल बॉन्ड C के आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो पिक रहेंगे वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और प्रोडक्ट में भी रहेंगे, तो आयर से इसको हम ज़्यादा मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, इस कारण हमारा ऑप्शन ए और बी सही हो जाता है। ए सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है ना, अब जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था 21 वाला जून का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्या क्या है, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, सिर्फ आपको ढूंढना है कि रिएक्शन मतलब कौन सा हुआ है। तो आपको प्रोडक्ट देख के कभी कभी ऐसे वाले सिंपल क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये तो हमें पता है डाइन है, सॉरी डाइनोफाइल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इस पे, तो ये डाइनोफाइल है, इसको क्या बोलते हैं मैलिक अनहाइड्राइड, ये हमारे पास क्या होगा डाइन होगा। तो देख सकते हो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट किया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट किया है, ये इधर, ये वाला इधर और ये यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो ये रिएक्शन करके ही यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आया। हालांकि इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ऐसा फ्लिप करके दिखाया है आपको, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग जो है 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। किस तरह से बन सकती है, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से मैंने जैसे बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया ना, इस तरह से जब हम बनाएंगे तभी हम यहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हो। और आप दूसरी एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो, जहाँ पे भी जिस कार्बन पे सल्फर लगा था उस कार्बन पे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले रिंग में ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है, और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज है, बॉन्ड सारे माइग्रेट हुए हैं। यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, साइक्लो एडिशन तो है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ से टोटल कितने आ रहे हैं, 4 डबल बॉन्ड से 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि 8n बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8n + 2n साइक्लो एडिशन। अब 2n तो है, ये तो आपको यहाँ पे डाइनोफाइल को देख के इजीली समझ में आ रहा था, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं या फिर उसमें से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। अब ये 3n का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन सी है ना, 8n + 2n। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको डिफिकल्ट लगा है तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना समझ लो इसके ऊपर, क्योंकि जैसे देखो डायल सेल्युलर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, पहले ए बताना है बाद में बी बताना है हमें। जस्ट मिनट, पहले हमें ए बताना है बाद में हमें बी बताना है। देखो यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन दिया है, यानी कि हमारे पास ये वाला है, और ये हमें पता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि इसमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड डाइन की तरह एक्ट करने वाला है, डाइनोफाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे डिसल्फर रिएक्शन होने वाली है, ये तो बात पक्की है। थर्मल कंडीशन हमारी डिसल्फर रिएक्शन के लिए होती है, ये भी बात पक्की है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिया है ना, बेंजीन दिया है और मिथेनॉल दिया है, डिफरेंट सॉल्वेंट दिए। अगर सॉल्वेंट डिफरेंट दिए तो सॉल्वेंट कुछ तो कुछ इफेक्ट करेंगे। अब अगर आपको नेचर पता है ना, मिथेनॉल क्या होता है हमारा, मिथेनॉल होता है हमारा पोलर, और जो बेंजीन होता है हमारा नॉन पोलर, यानी कि यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने पे कुछ रिएक्शन में चेंज आ रहा है,
तो वो चेंज क्या आ रहा है देखो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी, डाइन तो हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन ही है, लेकिन जो डायनोफाइल है ना इसके पास ये वाले 2 डबल बॉन्ड्स हैं, सिलेक्टिवली कोई एक बॉन्ड एक टाइम पे डायनोफाइल की तरह, मतलब वहाँ पे उस वाले बॉन्ड पे रिएक्शन हो रही। अब ये क्यों हो रही है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा डायनोफाइल है, यहाँ पे जो हमारा डायनोफाइल है ना, ये अभी इसके पोलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये अभी इसके पोलर फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें केमिस्ट्री का एक रूल पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो भी रिएक्शन जो भी होगी, वो जो सबस्ट्रेट होगा वो पोलर अगर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में भी वहाँ पे मतलब उसके साथ इंटरेक्शन करता रहेगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ना इसका पोलर फॉर्म है, इसका नॉन पोलर फॉर्म क्या होगा। अब हमें इसके लिए देखना पड़ेगा क्या इसका और क्या आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एम यानी कि CH2 और ये वाला H यानी कि CH3 ग्रुप है, तो यहाँ से कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म हो सकती है ना। तो इसका जो अनदर फॉर्म रहेगा, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको, क्या रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OMe, अगेन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये OH कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म के बाद, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो ये वाला फॉर्म जो है ना कंपेरेटिव टू दिस फॉर्म लेस पोलर है, ये वाला ज़्यादा पोलर है, ये वाला कम पोलर है, और ये इसका क्या है कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म। तो बेसिकली होने वाला ये है, जब मिथेनॉल यूज किया जाएगा जो कि पोलर है, तो उसमें ये वाला फॉर्म जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा और ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इसके साथ एज इट इज़ फॉर्म में होगी। एक बात ये वाली। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, उसके नॉन पोलर फॉर्म में जाएगा ताकि वहाँ पे सॉल्वेंट सबस्ट्रेट इंटरेक्शन हो जाए, जो नॉन पोलर है वो स्टेबल रहेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे बेंजीन के प्रेजेंस में यहाँ पे ये वाला फॉर्म इसका स्टेबल रहेगा, तो उस टाइम ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इस वाले फॉर्म में होगी। ये दो माने अलग क्लियर होगी बातें। अब देखना है कि अगर यहाँ पे मिथेनॉल के प्रेजेंस में 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जो है इसके साथ हो रही है, तो कौन सा डबल बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली एक बात देख लो, यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। हमने क्या पढ़ा था कि जो डायनोफाइल होगा उसका वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डालने होते हैं हमें। तो डायन यहाँ पे हमारे पास ये वाला है। अब आप देख सकते हो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि ये वाला तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, इन दोनों के कंपेरिजन में ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो रिएक्शन जो होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, एक तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये OMe है, यहाँ पे इस तरह से बन गई हमारी 6 मेंबर रिंग। आपका जंक्शन पे यहाँ पे मिथिल ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आएगा। बाद में यहाँ से कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म बाद में अब हो सकती है ना, अब तो कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म हो सकती है एक बार रिएक्शन होने के बाद। तो अब क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर। तो यहाँ से बेसिकली क्या बन गया है देखो, जस्ट मिनट, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ से, कोई नीड नहीं है लिखने की। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ड्रॉ किया है ना, इसका कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म सिर्फ आपको देखना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे OMe कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे हमारा मिथिल ग्रुप जंक्शन पे आ रहा है, और ये कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो A आ रहा है ना हमारा, ये वाला होगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे इसको कहाँ पे दिया है, फर्स्ट पोजीशन इसको एक तो ऑप्शन A में दिया है यहाँ पे, और ऑप्शन यहाँ पे B में दिया है। ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन C में यहाँ पे देखो अलग ही कुछ बना के दिया है, स्पायरो कंपाउंड बना के दिया है, लेकिन आप देख सकते हो हमें बनाना क्या है, ये वाला जो कि यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से C और D तो हमने काट दिए। अब आपको देखना है ऑप्शन बी में क्या किया है, देखो जो ए बन रहा है ना यहाँ पे ए, वही यहाँ पे बी भी दिखाया है। ये वाले दोनों सेम है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन हमने देखा कि दोनों कंडीशन में जो डायनोफाइल है ना उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा था। अब देखो बी के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आया है यहाँ पे, इस तरह से। इसका जो क्या बोलते हैं, जो आइसोमराइज्ड फॉर्म था, इसका स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे OH, बाद में हमारा यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे अपना ये यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक अनसैचुरेशन, और ये वाला हमारा OMe, इस तरह का स्ट्रक्चर था। और हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये इसका नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका कीटोइनॉल फॉर्म था, इनॉल फॉर्म था। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो ये वाला बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की लोन पेयर जा रही है,
ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर जा रही है, यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर भी इसमें जा रही है, यानी कि ये वाले 2 डबल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रीच है, बच गया ये वाला डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, यानी कि -m से इसके इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं वहाँ पे, यानी कि कंपेरेटिवली ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो जो रिएक्शन होगी ना अब इसके साथ होगी, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ से बनेगा स्पाइरो कंपाउंड, जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा अगर आप इसको ध्यान से ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे OMe हमारा, यहाँ पे बन गई इस तरह की 6 मेंबर्ड रिंग। अब आप देख सकते एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अपना ये OH, तो ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन ए में देख सकते हो, ये वाला जो कंपाउंड है ना यही है जो हमने निकाला है। तो बेसिकली आपको यहाँ से समझना क्या था कि जो हमारा डाइनोफाइल है उसमें सॉल्वेंट इफेक्ट आ रहा था, अलग अलग सॉल्वेंट ने उसके अलग अलग फॉर्म बन रहे थे इसके कारण, और बाद में आपको देखना है कौन सा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रीच है, कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। तो बेसिकली देखो यहाँ पे आपको जो रिएजेंट दिया है ना पहले उनका क्या इंटरेक्शन होता है ये सोच के, कभी कभी क्या हो जाता है कि सबस्ट्रेट दिया है लेकिन रिएक्शन क्या होगा ऑप्शन देख के समझ में नहीं आता। तो जितना आपको नॉलेज है ना उतना थोड़ा सा पहले अप्लाई करके देखो, कुछ अगर आपको जो सबस्ट्रेट वहाँ पे दिख नहीं रहा ना वो आपको दिख जाएगा कि क्या टाइप का सबस्ट्रेट है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो एक तो बात हमने बहुत बार पढ़ी है, जो हमारा सीजियम फ्लोराइड होता है यहाँ से क्या आता है F- आता है, ये प्लस F-, तो F- हमें पता है सिलिकॉन और फ्लोरीन का जो होता है ना वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उनकी बॉन्ड एफिनिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस वाले सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इस तरह से, तो ये क्या करेगा F- इसके सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये वाली बेंजीन रिंग तो हमारे पास है। बाद में यहाँ पे ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर क्या लगे ऑलरेडी 2 मिथिल ग्रुप्स है और ये वाला एक है, 4 ग्रुप बन गए, कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या। अब आप देख सकते हो इस टाइप का सबसेट कौन से रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर भी दिया है यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर दी गई है, तो इस टाइप का सबसेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक में, क्योंकि नंबरिंग किस तरह से करेंगे, इसको 1 इसको 2, यहाँ से इसको 1 2 और 3, अगेन ये 1-1 वाला बॉन्ड जो है यहाँ से 1-1 वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेंगे, 2 को यहाँ पे माइग्रेट कर देंगे 3 पे, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके इस तरह से आएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, इसी में अगर आपको दिखा दूँ ये वाली बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया नाइट्रोजन वाले कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे ये कार्बन एक आ गया जिसके ऊपर नाइट्रोजन है और 2 मिथिल ग्रुप है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। और इस टाइप का ऑप्शन आपको दे भी दिया है, आप जल्दबाजी में क्या करोगे डायरेक्टली इसको देख के ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे, आगे निकल के जाओगे और आपके मार्क चले जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन दिया है ठीक है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, लेकिन इससे कुछ स्टेबल प्रोडक्ट भी इससे आगे जाके बन सकता है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये वाला प्रोटॉन जो है इसको आइसोमराइज कर देंगे यहाँ से इस तरह से, तो ऑप्शन सी वाला जो है बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरोमेटिक बन रहा है, यहाँ पे मिथिल आ रहा है और हमारा ये NMe2, तो ये वाला स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है ना इसके कंपैरिजन में, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आपको ऐसे जल्दबाजी में ऑप्शन ए को यहाँ पे मार्क नहीं करना था, तो 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। अब आप देख सकते हो एक तो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि जब भी थर्मल कंडीशन दी हो ना तो आपको वहाँ 3-4 चीज़ों के बारे में सोचना है, जैसे कि एक तो यहाँ पे इलिमिनेशन हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटीली वहाँ पे आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। और यहाँ पे सबस्ट्रेट देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड्स थे, कुछ रिंग्स बन रहे हैं, यानी कि वहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, थर्मल कंडीशन भी आपको यहाँ पे दिया है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सोचना भी है। जैसे आप देख सकते हो बेस क्या करेगा, एक तो काम पहले से कर दो, हमें पता है इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को Bu- है ब्यूटिल लिथियम यहाँ से अगर निकाल देगा तो ये निगेटिव चार्ज एक तो इन वाले नाइट्रोजन के -I से स्टेबल है और ऊपर से यहाँ पे बेंजीन की रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यानी कि ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे दिखा देता हूँ हमें, यहाँ से हमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन है इस तरह से, ये अपना pH और यहाँ पे आ गया हमारा कार्बन आयन, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन को ब्यूटिल लिथियम ने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये डबल बॉन्ड अपना pH यहाँ पे pH यहाँ पे।
तो अब आप देख सकते हो जो सबस्ट्रेट हमें, मतलब जिस टाइप का सबस्ट्रेट, जनरली आप इस टाइप का देखते नहीं, लेकिन थर्मल कंडीशन है, ये वाली स्पेसिस है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज के कारण कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, यानी टोटल सिस्टम जो है ना यहाँ पे 6 पाई सिस्टम हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब आप देख सकते हो साइकिल्स यहाँ पे रिंग्स बन रही है, तो उस हिसाब से आपको अप्रोच भी करना है। थर्मल कंडीशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, थर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे 4 पाई सिस्टम होता है, थर्मल कंडीशन में कौन होता है, तो 6 पाई सिस्टम जो होगा वो थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से निगेटिव चार्ज यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे, और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह से यहाँ पे ये रिंग बन गई। जस्ट मिनट, सबस्ट्रेट किस तरह से आ गया, हमारे यहाँ पे पीएच है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे माइग्रेट हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे ये रिंग बन गई, अपना नाइट्रोजन अगेन यहाँ पे और एक था, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज चला गया। बाद में सिंपली यहाँ पे इसका H+ दिया, यानी कि प्रोटोनेशन हमें करवाना है, यहाँ पे हमें इसका प्रोटोनेशन करवाना है। तो ये तो बन गया, लेकिन अब देखने की बात क्या है, जो फिनिल रिंग्स है ना इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस ज्योमेट्री थी, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस ज्योमेट्री, दोनों ट्रांस थे। ट्रांस ओवरऑल क्या हो गए, सिस हो गए। और हमने देखा है यहाँ पे 6 पाई सिस्टम थर्मल में डिसरोटेटरी हो रहा था। ओवरऑल अगर सिस है, डिसरोटेशन के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होंगी, यानी कि सिस ही रहेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फिनिल रिंग्स आएंगे ना, इनकी स्टीरियो आपको सिस दिखानी है, आइदर उसको आप वेज से दिखाओ, आइदर उसको आप डैश से दिखाओ, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिस वाला वेज वाला ऑप्शन है, तो वेज से दिखा देते हैं, सही ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा। इसमें भी सही हो रहा है मैकेनिज्म, लेकिन इनको ट्रांस किया है। ये कब होता, जब यहाँ पे अगर फोटोकेमिकल कंडीशन दे देता, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ऑप्शन सी और डी के बारे में आप देखोगे तो इसमें तो डायरेक्टली यहाँ पे रिंग बनाई है, बाकी कुछ यहाँ पे ना प्रोटॉन निकाला है ना कुछ किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो गया। सी में भी यहाँ पे एक की स्टीरियो सिर्फ चेंज करिए, एक डबल बॉन्ड एज इट इज़ रखा है, तो ये भी टोटली इनवैलिड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में बताया था कि आपको एक जिमरमैन ट्रायंगुलर, जिसको या फिर आपको सिंपली कहो कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना होता है। और उसमें आपको ज़रूरी क्या है कि जब भी आप ये वाला कंफर्मेशन लिख रहे हो, किस तरह से लिखना है। देखो, हीटिंग कंडीशन है, हमें पता है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस तरह से ये बॉन्ड का माइग्रेशन करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन अब मिथिल ग्रुप की जो स्टीरियो होंगी ना, अब यहाँ पे ऑप्शन में भी पूछ रहा है कि डायस्टेनोमर से या फिर इनैंशियोमर से रिलेशन ही बताना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ यहाँ पे पंगा आने वाला है। तो मिथिल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखना है, आइदर दोनों वेज पे जा रहे हैं, डैश पे जा रहे हैं, फिर ट्रांस जा रहे हैं एक दूसरे को। तो इसके लिए ज़रूर क्या था, अगर इसी कंपाउंड के लिए आप देखोगे, सिंपली समझ में आ रहा है 3-3 हो रहा है, तो बेसिकली करनी है ये वाली चीज़। इस तरह से आपको इसकी जिमरमैन 6 मेंबर, इसकी जो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट है, इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। लेकिन इसमें हमें करना क्या है, इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्री क्या है, यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड हमें यहाँ पे ट्रांस दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला बॉन्ड इधर अगर है तो मिथिल को इधर रखना होगा, नीचे रखना होगा, तभी वो ट्रांस हो पाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड भी ट्रांस है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप ट्रांस है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूँ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इन द सेंस, अब यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बन रही है। तो इस तरह से होगी। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2, जस्ट मिनट, 1 2 3। अब ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ से पहले एज इट इज़ इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बन रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, मिथिल ग्रुप क्योंकि यहाँ पे नीचे है तो पहले ही मैं यहाँ पे इस तरह से डैश पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से बॉन्ड बन गया, अपना मिथिल यहाँ का वेज पे है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बाद में यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ, ये अपना एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो क्योंकि ये ऐसे पकड़ फॉर्म में है, यहाँ पे हमने रिंग इस तरह से फोल्ड की है, इस कारण यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ये वाला मिथिल तो वेज पे ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से रोटेशन करेंगे ना, जैसे आप देख सकते हो ये इस तरह से है, अगर हम इसको
ऐसे रोटेट करके इस लीनियर फॉर्म में अगर ले जाएंगे तो ये जो डैश पे है ना ये वेज पे चला जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड आएगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले तो ये डबल बॉन्ड, बाद में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से ये जो डैश पे था ये अब यहाँ पे बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने के कारण वेज पे चला गया मिथिल ग्रुप। ये वाला अपना यहाँ पे नीचे की तरह यहाँ पे वेज पे ही है, बाद में यहाँ पे इसके कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O और ये एल्डिहाइड। एक तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से फर्स्ट जो रिएक्शन थी यहाँ से प्रोडक्ट आ गया। अब इसी में अगर आप देखोगे चेंज क्या है, देखो इसकी जैसे हमने जिमरमन ट्राइएक्सिलर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ड्रॉ करी ना, इसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, देखो दोनों मिथिल यहाँ पे ट्रांस मतलब यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस ज्योमेट्री थी, यहाँ पे भी ट्रांस ज्योमेट्री थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड तो यहाँ पे ट्रांस है जो है हमें एज इट इज रख सकते हैं। इस वाले बॉन्ड के अराउंड सिर्फ यहाँ पे सिस है, यानी कि ये वाला जो मिथिल ग्रुप है ना, ये वाला जो मिथिल ग्रुप अब हमने ऊपर दिखाया है उसको हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे दिखाना है। नीचे क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सिस है, तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया। अब आप देख सकते हो सेम चीज़ आपने इसमें जो ऊपर की वो यहीं पे ही करनी है। अब ये मिथिल ग्रुप को जो हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे थे ना, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है। जो आप रफ काम करोगे ना तो वहाँ पे आपको ऐसे हर बार अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट बना के आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और आप खामखा वहाँ पे एक इक्वेशन पे ज़्यादा टाइम लगाओगे। इसे में अगर आप समझ लोगे कि जैसे यहाँ पे मिथिल ऊपर था तो वेज पे दिखाया था, अब यहाँ पे हम इसको डैश पे दिखाएंगे, ठीक है। अब डैश पे दिखाएंगे और सिमिलर इस वाले बॉन्ड में के अराउंड, इस वाले कार्बन के अराउंड रोटेशन करके हम इसको अगर लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ का ये तो डैश में ही रहेगा, ये डैश में है, डैश में ही रहेगा, लेकिन ये जो जैसे हमने शुरुआत में वेज पे था उसको डैश पे किया, सॉरी डैश पे था उसको वेज पे किया, अभी भी क्या करेंगे, ये इसको डैश पे तो इसको वेज पे ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, ये वाला जो है डैश पे था ये वेज पे चला गया इस तरह से, और यहाँ पे हमारा ये डैश पे। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों कंपाउंड जिनका हमें ये रिलेशन पूछ रहा था ये आपस में क्या है आपस में। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख दोगे इस तरह से तो ये वाला मिथिल तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये उधर ये वेज पे साइड के आपके साइड में, ये डैश पे यानी कि इस वाले बोर्ड के प्लेन के पीछे है, लेकिन ये तो आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ाई की है डायस्टीरियोमर्स है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डायस्टीरियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कभी आपको रिएक्शन में कोई, जैसे पेपर में कोई रिएक्शन के लिए अप्रोच नहीं हो रही तो आपको एक रिएक्शन के बारे में सोचना है, इन रिएक्शन, ठीक है, इन रिएक्शन के बारे में आपको सोचना ही है। अगर आपको मैकेनिज्म अप्रोच नहीं हो रहा, जैसे कुछ कैटलिस्ट भी नहीं दिया या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप सही से नहीं है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो आपको इन रिएक्शन के बारे में ज़रूर सोचना है। तो अब आप देख सकते हो इन रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ठीक है। जैसे उस टाइम हमने क्या पढ़ा था कि इस टाइप का कोई भी सबस्ट्रेट अलग अलग लिया था, लेकिन हमने बताया था कि यहाँ पे ये अलिलिक वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पे, और इस तरह से हमने इन रिएक्शन दी थी। उसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, देखो, और ऑप्शन भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखने हैं। अगर उसके टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आपको पहचान लेना है कि इन रिएक्शन है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे कर दोगे तो हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये इस तरह से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से नाइट्रोजन इस तरह से ये वाली नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, ये वाला कार्बन छोड़ के यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप आ रहा है, यानी कि निगेटिव चार्ज आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना ये वाला बाद में आके इस वाले निगेटिव चार्ज के साथ आके लग जाएगा H+, यानी कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला इस तरह से, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी इस वाले नाइट्रोजन ग्रुप पे यहाँ पे टर्शियरी मिथिल ग्रुप आ गया। तो ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा कि हीटिंग कंडीशन में यहाँ पे साइकिलाइजेशन हो रही है, एक 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसका ड्राइविंग फोर्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सही कौन सा होगा, देख सकते हो ये वाला जैसे हमने निकाला यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारा सही है, इन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है हमारी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अप्रोच नहीं हो रहा
तो आपको इन रिएक्शन के बारे में सोचना है। और आप दूसरी एक बात देख सकते हो, यहाँ पे हमने डिसल्टर रिएक्शन के ऊपर पीछे शायद 2 क्वेश्चंस देखे, अब ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। और CSIR नेट में भी जैसे हर एक साल में जब क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लोलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और अब हो क्या रहा है कि जैसे रिपीटिंग क्वेश्चन पूछ के ना वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे, तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है। इस हिसाब से ये वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो एक तो वो वाला हो गया जिसमें मैंने सॉल्वेंट इफेक्ट बता दिया कि किस तरह से डायनोफाइल का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग बन रहा था और उसके अकॉर्डिंग 2 अलग प्रोडक्ट आ रहे थे। यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा है, डायन इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, डायनोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, उसी तरह से एक रेजियो सिलेक्टिविटी आती है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं ना न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। उसी तरह से यहाँ पे जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखते हैं तो उसमें होमोलुमो कोएफिशिएंट देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे चार्जेस नहीं देखते, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे लाई कर रही है, कम कहाँ पे लाई कर रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये डायन है, ये वाला डायनोफाइल है, रिएक्शंस तो होनी है। लेकिन ऑप्शन देख के आपको समझ में ये भी आ रहा होगा कि एक बार देख सकते हो डायरेक्टली इस तरह से ये एडिशन हुई है, ये वाली डायरेक्टली इस तरह से हुई है, इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन रहा है। और एक बार में क्या हुआ है, ये वाला कंपाउंड उल्टा हुआ है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड उल्टा हुआ है, इसके कारण ये मिथिल ग्रुप ऊपर गए। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले इसमें एक कन्फ्यूजन वाली एक बात है, वो आपको क्लियर करनी है। शायद जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन हुआ भी होगा, लेकिन इस वाले कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री बाय दीपक मोंडल जो बुक है हमारी, उसमें आपको इसका रेफरेंस भी मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हीटिंग कंडीशन है, हमारे पास 2 डबल बॉन्ड से सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब अगर हमें देखना है कि जैसे देखो ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जाएगी। यानी कि हम कंपैरेटिवली क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रिच डाइन चाहिए ना हमें, इसकी यहाँ पे होमो की कोएफिशिएंट लाई कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे लाई कर रही है, इसका होमो कोएफिशिएंट ये वाला है। अब होमो कोएफिशिएंट ये वाला है तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लूमो कोएफिशिएंट के साथ। लूमो कोएफिशिएंट कहाँ पे है, देखो अब आप देख सकते हो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप भी है और ये वाला कार्बोनिल ग्रुप भी है। दोनों में से अगर ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रहा है, यानी कि ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी पावर होगी, लूमो कोएफिशिएंट यहाँ पे लाई करेगा। अगर ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता या फिर होगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और लूमो कोएफिशिएंट हम ये वाला बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले अगर ये वाला होमो कोएफिशिएंट है तो इससे इनमें से लूमो कोएफिशिएंट्स का जोड़ देंगे। अगर ये वाला होगा तो इसके साथ, ये वाला होगा तो इसके साथ। सिर्फ देखना है कि लूमो कोएफिशिएंट अब कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है देखना है। तो अब आप देख सकते हो अगर इस वाले जस्ट मिनट, ये वाला ऊपर वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये अगर ये यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेट कर दे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ये O-, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, इस वाले पॉजिटिव, एक तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ऊपर से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना इन तीनों मिथाइल ग्रुप का, इनकी वजह से यहाँ से इसको स्टेबिलाइज कर रहा है। और इस कारण ये मत कंसिडर करो कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो लूमो कोएफिशिएंट आपने डायरेक्टली इसको क्यों नहीं बोला। ये चार्ज सेपरेशन इस तरह से, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं रह रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करेगा, झट से यहाँ से CH हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन देके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे कार्बोकैटायन तैयार होने की पॉसिबिलिटी रहेगी ना, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करेगा। इसके कारण क्या होगा कि ये चीज़ होती रहेगी और ये पाई बॉन्ड इधर जाते रहेंगे, तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर रहा है लेकिन लूमो कोएफिशिएंट में वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से ये हो रहा है। अब अगर ये लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, ये वाला, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा। इसको मैं लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों बोल रहा हूँ कि विद इन अ सिस्टम, इसके सिस्टम में ही ये क्या कर रहा है, इस तरह से ये इसका कीटोइनॉल टॉटेमिज्म बोल दो, इस टाइप की अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लूमो कोएफिशिएंट को वो आने नहीं दे रहा, क्योंकि इस वाले स्टेबलाइजेशन की वजह से, ये वाला रेजोनेंस हो रहा है, इसके स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस टाइम पे रह रहा है। तो यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे लूमो कोएफिशिएंट प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगा, बल्कि ये वाला जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो ये वाला काम करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे तो लूमो कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे रहेगा।
कौन से वाले हीटिंग कंडीशन में, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, आई थिंक आपकी कन्फ्यूजन हो रही होगी या फिर आप इसके बारे में एक बारी सोच लो। ठीक है, अब ये वाली चीज़ होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ उस वाले सबस्ट्रेट को देखो, क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो और इस तरह का हमारा ये, ठीक है, इस तरह का हमारे ये पास स्ट्रक्चर है। अब क्या किया है, BF3 यानी कि लेविस एसिड यूज किया है। हमें पता है बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है इस तरह से, ऑक्सीजन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे पहले ये वाला कार्बोनिल ग्रुप हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोल रहे थे, अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले जैसे लूमो कोएफिशिएंट यहाँ पे लाई कर रहा था, अब लूमो कोएफिशिएंट कहाँ पे लाई करेगा, अब लूमो कोएफिशिएंट यहाँ पे लाई करेगा। यानी कि रिएक्शन किस तरह से होगी, अब आपको ये हमें पता है यहाँ पे इसका होमो है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करके लिखना पड़ेगा। जैसे हमें लूमो का कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाइन है इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाइन इस, क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से ये है डाइन। अब क्या किया, ये मिथिल ग्रुप हमने इसको उल्टा करके लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ये वाला जो है ना होमो कोएफिशिएंट बोलना है, कौन सा, ये वाला, अब उल्टा करके लिख दिया, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे मिथिल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। तो अब रिएक्शन होगी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या आएगा हमारा एक, तो ये वाली हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अपना मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे ऊपर की साइड में एक मिथॉक्सी ग्रुप है, सॉरी मिथिल ग्रुप, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला एक मिथिल ग्रुप, यहाँ पे ये और अपना नीचे कार्बोनिल ग्रुप। तो अब आप देख सकते हो अपना जो BF3 वाली कंडीशन थी, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया, जिसमें दोनों मिथिल ग्रुप जो है मिथॉक्सी ग्रुप के साइड यानी कि ऊपर की साइड में है। तो ये वाली जो है हमारा B बनेगा और ये वाला जो हमारा A बनेगा, तो ऑप्शन A सही होगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली हो क्या रहा था, आपको डिफरेंट कंडीशन में, जैसे पीछे सॉल्वेंट इफेक्ट कर रहा था, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन में आपको होमो और लूमो का कोएफिशिएंट देखना है। एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑक्सीजन है ना, ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑक्सीजन होगा। जैसे क्योंकि यहाँ से पीछे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा था, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और इसका प्रोटोनेशन होने के कारण जो लूमो का कोएफिशिएंट है ना वो यहाँ पे बनेगा। लेकिन थर्मल कंडीशन में वो वाली चीज़ नहीं हो रही थी, ये क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाहर है तो यहाँ पे लूमो का कोएफिशिएंट यहाँ पे बन रहा था इस वाले कार्बन पे, तो इसके कारण रिएक्शन इस टाइप से होके ऑप्शन ए हमारा सही आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो। हैप्पी लर्निंग गाइस।